Good morning, students. I hope all of you are well, staying back home. All of us have seen a bit tough time last month. There was negativity everywhere, but with the grace of God, we could get over with some extent. बट फिर भी अभी ज़रूरी है कि हम सारे कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें एंड वी शुड कीप प्रेइंग फॉर ईच अदर, राइट. सो वंस अगेन वी आर हियर विथ आवर ऑनलाइन क्लासेस. एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद, क्योंकि वो दैट वन वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. तो जो बीच में गैप था उसके बाद हम लोग आप आज मिल रहे हैं, तो लगता है आप लोग सब ठीक हो गए. ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग प्रॉपरली, प्रिपेयरिंग नोट्स एंड कीपिंग द थिंग्स रेडी. वी आर स्टडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन. In human reproduction, we started male reproductive organs. तो जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे तब हमने उसका एक ओवरव्यू देख चुके थे ऑलरेडी कि ओवरव्यू में क्या, व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, व्हाट आर द सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो थे जहां पर स्पर्म्स मतलब गैमीट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स. So primary sex organ means the organs which are essential or in which gametes are formed. तो टेस्टिस था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम में जहां पर की स्पर्म्स बन रहे थे, मींस मेल गैमेट्स बन रहे थे, तो वो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने देखा था कुछ डक्ट्स थी, राइट, जैसे कि रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा. और उसके साथ सर्टन एसेसरी ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोसेस. तो यहाँ पर हमने देखा था सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड. तो ये ओवरव्यू वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, एज वेल एज वी आर गोइंग टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम, होल सिस्टम वी वुड सी. तो वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जब भी हम कोई सिस्टम या ऑर्गन को हम डिफाइन करते हैं या हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन इट्स लोकेशन एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम धीरे धीरे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके सारे फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट डाउन द आंसर. ओके, so we are talking about the first of all primary sex organ, or we can say the male reproductive system. Male reproductive system. I have written in short form, पर आपको कभी भी इस तरह से नहीं लिखना है, since the place is less, that is why I have written reproduction है ये पूरा, यहाँ डॉट लगा दिया है क्योंकि ये understood है. पर आपको जब भी कॉपी में लिखना है, you have to write down the complete word reproduction. Okay. So first of all let us see where the testes located. तो हमें पता है टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, ये मेल के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होती है, बल्कि टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द स्क्रोटम. ऐसा स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, और उसके अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड. Whatever I am going to draw here, I will draw both the testes a bit apart. थोड़ा सा मैं दूर दूर बनाने के लिए जा रही हूँ, so that you would understand properly the structure. But in actual condition, both the scrotum or the scrotal sac are situated nearby. वो बिल्कुल इतने ऐसे पास पास situated रहते हैं. Scrotal sac या स्क्रोटम, और इसके अंदर प्रेजेंट रहती है टेस्टिस. इस तरह से ओवल शेप टेस्टिस प्रेजेंट, एंड बोथ द स्क्रोटम दे आर सेपरेटेड बाय अ स्क्रोटल सेप्टा या सेप्टम.
तो इतने पास पास दोनों स्क्रोटम का लोकेशन है, बट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली वी ड्रॉ इट अ बिट अपार्ट. थोड़ा हम दूर दूर बनाते हैं तो हमको सारे स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ सके, राइट. तो इसको हम थोड़ा सा दूर बनाएंगे. तो दिस इज वन स्क्रोटम सेट, स्क्रोटल, और दिस इज अनदर स्क्रोटम, स्क्रोटल सेट या स्क्रोटम. इसके अंदर होगी ओवल शेप टेस्टिस. दिस इज टेस्टिस अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर. तो आप जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाओगे तो डायग्राम बनाओगे, देन यू वुड एक्सप्लेन इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन लोकेशन. तो लोकेशन में आप क्या लिखोगे? आउटसाइड इन द पेल्विस रीजन, नीचे वाले पोर्शन में, और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, outside the abdominal cavity in the scrotum. ये इस तरह से ये पॉइंट्स मेंशन करना कंपलसरी है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ईच टेस्टिस, अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ. इसकी जो चौड़ाई होती है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है वो है 4 to 5 सेंटीमीटर. वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस. करेक्ट. नाउ लेट अस सी इट्स स्ट्रक्चर. सो वी हैव ड्रॉन द स्क्रोटल सैक. दीज आर द स्क्रोटम, या तो आप स्क्रोटम लिख लो या स्क्रोटल सैक लिख लो, बिकॉज इट्स अ पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर. इसके अंदर सिचुएटेड है ओवल शेप्ड टेस्टिस. ठीक है. टेस्टिस से अदर इंटरनल स्ट्रक्चर, एज आई टोल्ड यू, कि टेस्टिस में के बाद कंटिन्यूस उसका डक्ट सिस्टम आता है, जैसे रेटेटेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया. तो रेटेटेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया, these ducts are present or visible inside the testes. इसलिए हमें इस डायग्राम में रेटेटेस्टिस और वास इफ्रेंशिया विजिबल नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे. वो हम नेक्स्ट टाइम जब हम इसका सिर्फ टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंटरनल, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सारी चीजें पढ़ेंगे, एट दैट टाइम वी कैन सी रेटेटेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया. यहां पर हमें जो विजिबल होता है, जो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है एपिडिडाइमिस से. क्लियर. तो यहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एपिडिडाइमिस. तो ये हो गया टेस्टिस. इसके यहाँ पर बैक साइड पे हमें ऐसा बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज एपिडिडाइमिस. यहाँ पर है ये चौड़ा एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस ऑल्सो ब्रॉड डक्ट, जिसमें उसका हेड, बॉडी और टेल पार्ट होगा. वो कैसा होगा, दिस ऑल्सो वी वुड सी व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ओनली. ये हम बना रहे हैं पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. अब यहां से वी कैन सी वासा डिफरेंस. ये वी कैन सी वास डिफरेंस. यहां से लूप की तरह वास डिफरेंस वी कैन सी क्लियरली. थोड़ा सा चौड़ा बना देंगे सो दैट यू कैन सी द डक्ट्स क्लियर. This is vast difference. I suggest you that you also draw the way I am drawing. That is the reason I draw in front of you, so that you would learn how to draw the diagram and practice in the same way. उसके बाद यहाँ पर हम लोग बनाएंगे urinary bladder. We would mention all the labeling in a moment. और यहां से जो वासा डिफरेंस है, ये ऐसा लूप बनाते हुए इट वुड कम डाउन नियर द यूरिनरी ब्लैडर. ये ऐसे करके यूरिनरी ब्लैडर के पास में, राइट. व्हेन इट कम नियर द यूरिनरी ब्लैडर, यहां पर वी कैन सी सेमिनल वेसिकल. हियर वी कैन सी सेमिनल वेसिकल. I see a tubular gland. This gland is seminal vesicle.
is the tubular gland and this gland is so this is the structure. Then this opens into the urethra. So this is the structure. Again I am explaining you. This is the testes. Testes के बाहर जो ये बड़ा दिख रहा है, this is testes. A pair of testes. Outside this is the scrotum. The both the testes are covered by a layer that is known as tunica albuginea. जीनिया, जो टेस्टिस के चारों और एक कवरिंग होती है, फाइब्रस कवरिंग, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ठीक है. उसके बाद यहाँ से दिस इज दिस डार्क पार्ट, जो डार्क सा पार्ट बनाया हुआ है, दिस इज एपिडिडाइमिस. दिस इज एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस के लोअर पार्ट से जो निकल रहा है, दिस पार्ट इज वास डिफरेंस. यहाँ से जो ऊपर तक जा रही है और जो लूप बनाया हुआ है बोथ द साइड, दिस इज वास डिफरेंस. दिस इज वास डिफरेंस. उसके बाद वास डिफरेंस, बोथ द साइड वास डिफरेंस फॉर्म्स अ काइंड ऑफ लूप. ऐसा लूप बनाया हुआ है अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर. दिस पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर. तो इसको हम लेबल करेंगे यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर से ये लूप बनाता हुआ, देन जब ये नीचे की तरफ जाता है, बिफोर इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, दिस पार्ट इज यूरेथ्रा. उसके पहले दिस डक्ट, दिस ट्यूबुलर डक्ट opens in the vas deferens. जो डक्ट दिख रही है, ट्यूबुलर डक्ट, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल. दिस डक्ट इज सेमिनल वेसिकल. तो सेमिनल वेसिकल opens into the vas deferens. When this seminal vesicle opens into the vas deferens, then this tube, now we rename it. अब हम उसको बोलने लगेंगे ejaculatory duct. मतलब ejaculatory duct क्या हुई? वो duct जिसमें seminal vesicle की duct आके मिल रही है और vas deferens आके मिल रहा है. Understood? यहाँ पे आप देख सकते हो, this duct is ejaculatory duct. ejaculatory duct. ये है ejaculatory duct. मैंने सिर्फ ejaculatory लिखा है, आप इसको ejaculatory duct लिखोगे पूरा. ठीक है. तो ejaculatory duct कौन सी हुई? वो duct जो बन रही है, ये seminal vesicle की duct यहाँ पर आके मिल रही है और vas deferens भी यहाँ पर आके मिल रहा है. तो दोनों का सीक्रेशन आके फिर किसमें मिलता है? जिस डक्ट में मिलता है उसको बोलते हैं ejaculatory duct. Right? फिर ejaculatory duct opens in the urethra. This part is known as the urethra. So ejaculatory duct opens in the urethra. Right? फिर यहीं पे इसी पार्ट पे एक डोनट शेप की बड़ी सी ऊपर की तरफ बड़ी सी एक ग्लैंड दिखाई दे रही है. दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड. ये जो बड़ी सी बनाई है, एक्चुअली हमको इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में कहाँ पे एंटर हो रही है ये हमें ऊपर से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर होती है डोनट शेप की दिस प्रोस्टेट ग्लैंड. जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, देन ओनली वी कुड सी द इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड ओपनिंग ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट इनटू यूरेथ्रा. ठीक है. तो जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है और यूरेथ्रा है, उसके ऊपर की तरफ एक सिंगल, इफ यू रिमेम्बर इट, आई टोल्ड यू दैट सेमिनल वेसिकल पेयर में है, काउपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी पेयर में है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल है. ठीक है. तो ये सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट, और उसके बाद
यहाँ पर हमको दिखाई, यहाँ से फिर this urethra opens into the outside and that is known as the penis. This part, muscular part is known as penis. Okay? और इसके यहाँ पर अगर you draw this way, ये पूरी हो जाएगी फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड दिस इज द पेनिस. और यहीं पे बिल्कुल पेनिस के बेस के ऊपर वी कुड सी हियर द स्मॉल शेप्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. यहाँ पर हमें ये छोटी छोटी बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड वी कुड सी. सो दीज ग्लैंड्स आर काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. Cowper's gland. And now this is the penis, because in human male reproduction the passage for the urine and passage for the gametes, जो यहाँ पर gametes बनेंगे, sperms के अंदर gametes बनेंगे, and gametes all through the way, this पूरे duct से होते हुए, from vas deferens से होते हुए, यहाँ से पूरा होते हुए, through this out means pore or aperture the sperm would come out. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन में, उसमें देयर इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर द गैमेट्स और द स्पर्म. इसलिए इस डक्ट को क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. यूरिनो मीन्स पैसेज फॉर यूरिन, जेनाइटल मीन्स जेनाइटल सब्सटेंस दैट इज द स्पर्म. They are having the common passage. तो इस जो डक्ट है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. यूरिनोजेनाइटल डक्ट. एंड दिस इज द पेनिस आफ्टरवर्ड, जहां से कि यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स वुड कम आउट. तो दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Then why testes located outside the abdominal cavity, right? As I have said that testes located outside the abdominal cavity. Actually जब testes form होती है, I mean during the embryogenesis, when different organ system forms in the embryo, जब छोटा न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता रहता है मदर्स वूम के अंदर, तो तब एम्ब्रियोजेनेसिस के ड्यूरेशन में टेस्टिस का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर ही होता है, मतलब इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एंड व्हेन द फीटस टेक्स बर्थ, जब बर्थ होने वाला रहता है, उस बिल्कुल उसके थोड़ा पहले ही दीज टेस्टिस डिसेंड्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटा. तो मतलब पहले से ही टेस्टिस का डेवलपमेंट ही स्क्रोटम में नहीं होता है, डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और बाद में ये टेस्टिस डिसेंड्स होके नीचे सरक के और बर्थ से पहले वो स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में फिर आ जाते हैं. तो what is the reason that testes present outside the abdominal cavity in the scrotal sac? Because in the testes, formation of sperm takes place, gamete formation takes place, and for the gamete formation, whatever temperature required, this temperature is around 2.5 degrees Celsius less than the body temperature. जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छी तरह नहीं हो सकती है, या मतलब उसके लिए सुटेबल नहीं है ये टेम्परेचर. सुटेबल टेम्परेचर कितना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनने के लिए? 2 से लेके 2.5 लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. मतलब 37 से करीब 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी का होना, मतलब उस ऑर्गन का होना चाहिए जहां पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, स्पर्म फॉर्मेशन होना. तो दैट इज द रीजन द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटल sac. I hope this fact is clear to you now, that why testes present outside the abdominal cavity.
ठीक है। उसके बाद दिस स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक दे आर अटैच विद द बॉडी वॉल। वो अलग तो नहीं है, वो बॉडी वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से अटैच है। तो दिस स्क्रोटल सैक अटैच टू द बॉडी वॉल with a canal that is known as the inguinal canal. I'm writing over here. Inguinal canal. Okay. So what is inguinal canal? That this complete scrotum or scrotal sac remain attached or suspended with the abdominal cavity. ये abdominal cavity से जुड़ा रहता है scrotum with the help of inguinal canal. This term is also very important. और इसी इंग्यूनल कैनाल से होते हुए फिर ये वास डिफरेंस बॉडी के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। मतलब स्पर्म्स बनेंगे किसमें, टेस्टिस में, पर वो पूरे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ इतना पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, सिर्फ स्क्रोटम एंड उसके अंदर टेस्टिस। बाकी सारी जो चीजें हैं, जैसे यहाँ से वास डिफरेंस फिर इंग्यूनल कैनाल से होते हुए फिर से कहाँ पे जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और वो पूरा ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर लूप बनाता हुआ, फिर ये सेमिनल वेसिकल भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, काउपस ग्लैंड, एवरीथिंग इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। फिर हमें एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या दिखाई देता है, पेनिस, जहां से होते हुए यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स मूव आउट ऑफ द बॉडी। Understood? So I hope you have understood. This is the external structure of male reproductive system. Clear? Now we shall see the structure of testes. सिर्फ हम testes में, तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर वास इफ्रेंशिया है, कहाँ पर रेटिटेस्टिस है, कहाँ पर कैसे एपिडिडाइमिस है, ये सब चीजें। ओके, तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, सपोज ये एक टेस्टिस है, दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। Testis is covered by a membrane, a fibrous membrane that is known as the tunica albuginea. तो ये एक और मेम्ब्रेन है, दिस इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका albuginea. This tunica albuginea enfold inside and divide the whole testes into several compartments. ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होके पूरे टेस्टिस को कई सारे लॉक्यूल्स में बोल लो, या कई सारे चैम्बर्स में बोल लो, या कंपार्टमेंट्स में बोल लो, ऐसे करके वो डिवाइड कर देती है। तो दीज आर द एनफोल्डिंग्स ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस तरह से the testes divide into around 200 to 300 compartments or locules. इस तरह से ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड्स द होल टेस्टिस इनटू सर्टेन कंपार्टमेंट्स। उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स। तो ये सब क्या हो गए, दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर locules. These are testicular locules, right? Each testicular locules कम से कम ये कितने 200 से 300 कंपार्टमेंट्स हैं या लॉक्यूल्स हैं। हर लॉक्यूल के अंदर क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सर्टन स्ट्रक्चर ऐसे ये इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं seminiferous tubules. So if you see in what way I am drawing, पहले मैंने ऐसे कॉइल्ड बनाया है और फिर उसके बाद ये स्ट्रेट। जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के सेंटर में जाने लगते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं। पहले कॉइल्ड है, ऐसे कॉइल्ड है, उसके बाद ये स्ट्रेट। Each locule has 1 to 3
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सब माइन्यूट डिटेल्स हैं जो जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि एक टेस्टिस में मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं और हर कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हर कंपार्टमेंट में 1 से लेके 3, 1 2 3, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, किसी किसी में 3 भी हो सकते हैं, यहाँ तक नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। तो आपको यहाँ पर उतने ही बनाने हैं, आप 4 5 6 ऐसे नहीं बनाओगे, 1 बनाओगे, 2 या मैक्सिमम आप बनाना है आपको 3। और ड्रॉ ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ इन द सेम वे, पहले कॉइल्ड है और फिर यहाँ पे आके ये स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह से। Here I have drawn 3. So these are seminiferous tubules. Seminiferous tubules are the place where spermatogenesis or formation of sperms takes place. अब all the ducts of seminiferous tubules join together and they form retitestes. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सारी जो ये वाली स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब आपस में ज्वाइन हो जाती हैं एंड व्हाट दे फॉर्म रेटिटेस्टिस। तो यहाँ पर हमने इन सबको ऐसे जोड़ देना है आपस में। इन दिस वे दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अनदर ट्यूब्यूल सिस्टम दैट इज रेटिटेस्टिस। तो आप इसको क्या लिखोगे, यू विल राइट डाउन हियर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो ट्यूब्यूल्स हैं दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म रेटिटेस्टिस। तो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलेंगे रेटिटेस्टिस। दिस इज रेटिटेस्टिस। क्लियर? अब रेटिटेस्टिस join together and form few vasa efferentia. That is the reason I told you that you have to remember the correct sequence. एक के बाद एक याद रखना जरूरी है कि रेटिटेस्टिस के बाद वासा efferentia आएगा। तो these रेटिटेस्टिस they form certain vasa efferentia. ऐसे करके लर्न टू ड्रॉ द डायग्राम, ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है ठीक से। सो these tubes are known as vasa efferentia. Clear? This is the internal structure of testes. Oval shaped structure. Outside tunica albuginea. Tunica albuginea enfolds inside and divide the testes into certain locules or compartments. Each compartment has around 2 to 3 seminiferous tubules. These seminiferous tubules, they join together to form retitestes. Retitestes open in the vasa efferentia. ठीक है? अब वासा, आई एम रबिंग दिस, इरेजिंग दिस, लेकिन आपको इरेज नहीं करना है, आपको दिस इज द प्लेस इज लेस। तो आपको इस तरह से एक लेबलिंग करनी है कि लेबलिंग बिल्कुल ठीक से हो और सारे स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है? अब अगर हमको एपिडिडाइमिस बनाना है, इसके लिए हमें यहाँ पर ये रब करना पड़ेगा। उसके बाद दिस वासा एफरेंशिया ओपन इनटू ब्रॉड स्ट्रक्चर दैट इज एपिडिडाइमिस। तो ये फिर क्या है, बड़ा सा यहाँ पर ऐसा एपिडिडाइमिस है। दिस स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमिस। ये कंप्लीट एपिडिडाइमिस है। दिस इज द हेड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस विच इज ऑल्सो नोन एज कैपुट। ये वाला बॉडी पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, ऑल्सो नोन एज कॉला। तो ये तीनों पार्ट, इतनी बड़ी ये क्या है, इसलिए है एपिडिडाइमिस। And epididymis opens in the what? Vas deferens. Yes, vas deferens. फिर vas deferens से जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पर, that then seminal vesicle
tubes open in the vas deferens, then they form the ejaculatory duct, and ejaculatory duct opens in the urethra. तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ से ये हो गया vas efferentia opens in the this epididymis. epididymis चौड़ी सी एक ट्यूब है, हेड, बॉडी और टेल वाला पार्ट है, और ये एपिडिडाइमिस जो हमने वहां पे स्ट्रक्चर बनाया था, थिक सी जो बनाई थी टेस्टिस से लगी हुई, वो थी एपिडिडाइमिस. और एपिडिडाइमिस ओपन्स इन द वास डिफरेंस. सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. राइट. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टडी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस. की टीएस में ट्रांसफर सेक्शन में टेस्टिस और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे दिखते हैं, एंड वी शैल सी द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. Thank you.